बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले ISPR की जानिब से बताया गया है। बलूचिस्तान में पेश आए जो वाक़यात हैं उनके हवाले से भी ISPR की जानिब से बताया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना वार, ISPR का भी इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आ चुका है। अगर हम सोल्जर की बात करें 102 के करीब जो है पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया गया। इतना बड़ा मैसिव अटैक पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले नहीं देखा गया। बलूचिस्तान के अंदर जो हालात है वो नॉर्मलाइज नहीं है, हालात कंट्रोल से बाहर हो गया। इतने बड़े पैमाने पे किसी एरिया में एक दहशतगर्दी की कार्रवाई होनी हो और वहां पे पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट को, इंटेलिजेंस को पता ही ना हो कि ये होने वाला है, वहां पे ये पता ही ना हो, ये थोड़े ऐसे होता है। मैं समझता हूं कि हमारे अपनी भी कमजोरियां और कोताही, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, हमारी पुलिस की, हमारे लोगों की बहुत कोताही है। ये चीजें रुक सकती थी, ये स्टॉप हो सकता था सारा। बलूचिस्तान में हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात सूबे भर में अस्करियत पसंदों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर हमलों की इतलात सामने आई हैं। इतवार और पीर की दरमियानी रात सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह अफराद की जानिब से मुतादिद हमले हुए हैं। आपने बताया कि 102 हमारे फौजी जवान जो है ना वो शहीद हो गए हैं। मुझे ये बताएं चौधरी साहब, दुनिया की नंबर 1 फोर्सेज है हमारी, और किससे लड़ रहे हैं? जी नंबर 1 आर्मी। जी हाँ, नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 फोर्सेज है। 102 जवान होते हैं। 100 बंदा कहीं खड़ा होना तो पता चलता है हजूम लग गया है। 102 जवान होते हैं भाईजान, और ये कोई छोटी बात है। 102 को कोई मार के चला गया या मार दिया, और पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया उधर। हमें तमाशा नहीं बनना, हम बने हुए इस वक्त तमाशा। सच्ची बात है, जो मुझे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त तमाशा बना। चीन को हमने नाराज कर दिया। एक ही पाकिस्तान का पार्टनर था, चीन नाराज हो गया इस वक्त, और सिर्फ इसलिए नाराज। क्यों नाराज हो? उसे पता है यार ये लोग सीरियस नहीं है, ये लोग जो है वो दहशतगर्दी को। आपको पता है कि पाकिस्तान ने जब भी चीन को ये कहा है कि भारत मुलव्वस है, चीनी मानते ही नहीं। Baluch Liberation Army has claimed that around 102 Pakistani soldiers have been killed in the ongoing attacks. बलूचिस्तान में हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात सूबे भर में अस्करियत पसंदों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर हमलों की इतलात सामने आई हैं। इतवार और पीर की दरमियानी रात सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह अफराद की जानिब से मुतादिद हमले हुए हैं, और इस हवाले से एक सीनियर पुलिस एहलकार ने बताया कि हमला आवर थाने से पुलिस एहलकारों का असला भी ले गए हैं। इन हमलों के अलावा कोयटा, मस्तोंग, सिब्बी, पंजगूर और तुरबत समेत बाज़ दीगर शहरों में बम धमाके रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रात लसबेला में FC के कैंप पर भी हमला हुआ है। जबकि बलूचिस्तान में होने वाले हालिया हमलों के हवाले से ISPR का कहना है कि गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतादिद बुज़दिलाना कार्रवाइयों की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया है, और जवाब मुसल्लह अफराद ने बलूचिस्तान को सिंध और पंजाब से मिलाने वाली रेलवे पुल को भी धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया, जिसकी वजह से सूबे का सिंध और पंजाब से रेल राब्ता मुनक़ता हो गया है। इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर जिला मूसा खेल से सामने आई है। क्यों बात करें? वो कहते हैं यार ये आपका अपना मसला, मैनेज करो इसको, जैसे तैसे मैनेज करो। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारा फोर्स है, फौज है, रियासत, वेपन, गन, इंटेलिजेंस है, खत्म करो। अब ये थोड़ा ही होता है इतने बड़े पैमाने पे 30। अब देखें इतने बड़े पैमाने पे किसी एरिया में एक दहशतगर्दी की कार्रवाई होनी हो और वहां पे पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट को, इंटेलिजेंस को पता ही ना हो कि ये होने वाला है, वहां पे ये पता ही ना हो, ये थोड़े ऐसे होता है। मैं समझता हूं कि हमारे अपनी भी कमजोरियां और कोताही, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, हमारी पुलिस की, हमारे लोगों की बहुत कोताही है। ये चीजें रुक सकती थी, ये स्टॉप हो सकता था सारा, अगर थोड़ा सा पहले अगर इंटेलिजेंस अच्छी गैदरिंग हो जाती। लेकिन इंटेलिजेंस नहीं मिली तो फिर ऐसे ही होना था जैसे हुआ है। इंटेलिजेंस नहीं मिली, ऐसे ही होना था जैसे होगा, और कैसे होता? ठीक है ना, दुख होता है मुझे। मैं जाती तौर पे एक बात बताऊं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बड़ी तकलीफ में हूं इस चीज को देख के कि जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है, और हमें ये भी नहीं पता हमने बात किससे करनी है। बलोचों से बात करें, वो कहते हैं आप लोगों ने हमारे रिसोर्सेज खा लिए, कोई कहता है आप लोगों ने हमारे मिसिंग पर्सन बना लिए, कोई कुछ कोई समझ नहीं आ रही। हुकूमत से बात करें, वो कहते हैं जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। चाइनीज नाराज होकर चले गए, सऊदीज और अमारातीज के अरबों डॉलर पाकिस्तान में आने हैं, वो पता नहीं कब आने हैं। लोगों को चाहिए उम्मीद। अब आपने बताया कि 102 हमारे फौजी जवान जो है ना वो शहीद हो गए हैं। मुझे ये बताएं चौधरी साहब, दुनिया की नंबर 1 फोर्सेज है हमारी, और किससे लड़ रहे हैं? जी नंबर 1 आर्मी। जी हाँ, नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 फोर्सेज है। 102 जवान होते हैं। 100 बंदा कहीं खड़ा होना तो पता चलता है हजूम लग गया है। 102 जवान होते हैं भाईजान, और ये कोई छोटी बात है। 102 को कोई मार के चला गया या मार दिया, और पूरा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया उधर। वो ऑपरेशन किस तरह लॉन्च किया गया कि जैसे चाइना का रास्ता पाकिस्तान के साथ बनता है, जो बीच में पुल आ रहे हैं, पुल भी तबाह कर दिए गए हैं। किस चीज का गुस्सा है उन लोगों को? गुस्सा इस चीज का कि BLA एक अपनी उन्होंने एक टीम बनाई है, अपनी एक फोर्स बनी हुई है उनकी,
तो वो फौज जो है लोगों को चुन चुन के मार रही है। सबसे बड़ी बात ये करना चाहूंगा कि चाइना के और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसमें फौज के क्या मामलात है कि आपने 102 फौजी मार दिए यार, 102 फौजी, और 102 फौजी जो है वो प्रोफेशनल फौजी थे। पूरी दुनिया का मीडिया इस टाइम खबर सुना रहा है कि 102 फौजी जो है ना उनकी मार दिए गए, उनकी जानें चली गई। ट्विटर ये बता रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया ये पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर नहीं बता रहा। मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को कहना चाहूंगा कि अपनी आवाम को तो सच बताएं, अपने लोगों को सच बताएं कि ये वाकया हुआ है। देखिए पूरी दुनिया ये बात बता रहा है, अमेरिका का मीडिया ये बता रहा है, ट्विटर ये बता रहा है, हिंदुस्तान के मीडिया ये बता रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया ये नहीं बताता चौधरी साहब। तो ये भी ज्यादती है, अपने लोगों के साथ ज्यादती है। तो सिर्फ ये बताया जा रहा है जी 23 लोगों को मार दिया गया या वो पाकिस्तान की फौज की झड़पें हो गई, उसमें हमने 22 जो है ना दहशतगर्द मार दिए। देखे वो दहशतगर्द है या फ्रीडम फाइटर है, ये तो अब पाकिस्तान के अदारे बता सकते हैं ना बेहतर के वो कौन है। जो भी है ये आप ये बता सकते हैं तो वो पाकिस्तानी है। मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए दहशतगर्द, 1 मिनट के लिए आप फ्रीडम फाइटर, कुछ भी समझ लें, आपको जिसको जो समझना वो समझ लें, लेकिन वो ये पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ पाकिस्तानी लोग ही लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं है, या बलोचिस्तान के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो बलोचिस्तान की अवाम ही है ना जो फौज के साथ लड़ रही है। तो ये भाई बड़ी, तो हमने तो दुश्मनों से लड़ना है, हमने तो सर हमारे जो हमारे जज्बे है ना, हमारे जज्बे वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर के जज्बे हैं हमारे। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क को सही करो। अपने मुल्क में क्या हो रहा है, अपने लोगों के साथ लड़ाइयां कर रहे हो। खुल के ये कहा कि भाई चाहे दहशतगर्द है चाहे वो फ्रीडम फाइटर है तो पाकिस्तानी है ना, आपस में ना लड़ा जाए, ये बड़ी बात है। और बलोचिस्तान के मामले में पाकिस्तान खास तौर पे पंजाब के एरिया से कोई ऐसा बात नहीं करना चाहता। अच्छा, बलोचिस्तान की एक और बात करना चाहूंगा। अभी आपने हिंदुस्तान में देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने औरतों के तहफ्फुज के लिए, औरतों को महफूज करने के लिए, औरतों को मजबूत करने के लिए कितने बड़े ऐलान किए, कितने बड़े काम किए। अभी लखपति जो है ना वो दीदी, लखपति दीदी के नाम से एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की है, तो उसके ऊपर भी काम हो रहा है। मुझे ये बात बताइए, आप इस तरह के काम बलोचिस्तान में क्यों नहीं करते? लखपति दीदी ना करें, लखपति सिस्टर कर ले, लखपति बहन कर ले, इस तरह के प्रोग्राम आप क्यों नहीं अनाउंस करते हो? देखो ये जो उधर वो महारंग बलोच जो है जिन्होंने एहतजाज किए हैं, जो सारे मामला किए हैं, जब महारंग बलोच को आप इस तरह के पैकेज दोगे कि हम लखपति सिस्टर का एक सिलसिला बना रहे हैं, औरतों के फ्रीडम एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, औरतों को जो है ना घरों में सिर्फ तपड़ियां नहीं लगानी, सिर्फ बर्तन नहीं धोने, सिर्फ आपने रोटियां नहीं पकानी, औरतों को डेवलप करेंगे।